जय राम जी की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदर कांड प्रारंभ। शांतं शाश्वतं अप्रेम अनघं निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि अर्थात शांत सनातन अप्रेम प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सर्वप्रथम माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगर निर्भराम मैं कामादिदोषरहितं कुरु मानसमचा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल में श्रेष्ठ, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए और मेरे मन से हर प्रकार के दोष को रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को नष्ट कर देने वाले अग्नि से ज्ञानियों में सर्वप्रथम संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवंत जी के सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही पसंद आए। वो कहने लगे, हे भाई, आप सभी दुखों को सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखिएगा तब तक जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। जब लगी आवो सीता ही देखी हो ही काज मही हर्ष विशेषी ये कही नाई सभिन कहु माता चले हर्ष ही अधरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये कहकर सबको माथा नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को बसाकर हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक बूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ैता ऊपर बार बार रघुवीर संहारी तरके उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में एकदम आसानी से एक छलांग भरकर उस पर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी बहुत ही बल के साथ में उछले। जे गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वो तुरंत ही लगभग पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है ठीक उसी प्रकार हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का संदेश वाहक समझकर मैनाक पर्वत से समुद्र ने कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर कर अर्थात इनको विश्राम के लिए स्थान प्रदान कर।
हनुमान तेहि परसाकर पून कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम किया। कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। अर्थात राम नाम का स्मरण कर आप किसी काम को करने के विषय में संकल्प लेते हैं तो उसमें सहायक आपके हनुमान जी बन जाते हैं, क्योंकि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तही बाता। देवताओं ने देखा पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए, तो उनकी IQ लेवल क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, ये जानने के लिए देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, आज सुरन महु दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कही हनुमाना। तब मैं आकर स्वयं ही तुम्हारे मुंह का ग्रास बन जाऊंगा, अर्थात आप मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे आप जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उनको जाने नहीं दिया, तब फिर हनुमान जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे खा ही लो। जो जन भरी तही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तही ठयु, तुरत पवन सुत बदस भयो। उसने योजन भर 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के विस्तार वाले अपने रूप को परिवर्तित कर लिया। हनुमान जी ने जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताही से रुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। उसके मुख में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए और सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि का, बल का, सब का भेद पा लिया है। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु मोह रही, करी माया नभ के खग कही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, चल विलो कि तिन के पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। और पवन पुत्र तो आकाश मार्ग से जा रहे थे ना। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वो राक्षसी जल में उनकी परछाई देखकर गई छां सकसो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। वो राक्षसी उस परछाई को पकड़ लेती थी जो आकाश में पंछी उड़ते थे, समुद्र के जल में उस परछाई को देखकर, जिससे वो उड़ नहीं पाते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले पंछियों को अपना भोजन बनाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी मधु लोभा। पवन पुत्र
धीर वीर बुद्धिमान श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र को पार किया। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा को देखा। पुष्प रस के लोभ से सारे भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए आगे, ता परधाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभायमान हैं। पंछी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर जा चढ़े। ओमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ के उन्होंने लंका को देखा। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीती, चारुपुर पर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ वरुथनि गोगने। बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सैन्य वर्णत नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह, कौन गिन सकता है भला। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना, वर्णन करने से भी उसका बखान नहीं होता। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल, समान अतिबल गर्जहि। नाना अखारन भिरहि, बहुविधि एक एकन तर्जहि। वन बाग उपवन, जो भी फुलवाड़ी, तालाब, कुएं सब सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह रही हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं और अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए वो एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिसि अक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर, आज अजखल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक हैं कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पेहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, बकरों इत्यादि को भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवारी देखी, बहु कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो, निसी नगर करो पैसार। अर्थात नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ये तो अत्यंत छोटा रूप रख लूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर जाऊं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलियो सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी।
वो बोली, मेरा निरादर करके मुझसे पूछे बिना कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। बुटिका एक महाकपिहनि, रुधिर बरमत धरनी ढन मनी। रुधिर बमत धरनी ढन मनी। ही मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने भी चोर हैं वो सब मेरा भोजन है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक तेजी से घूंसा चढ़ा, जिससे वो खून का बमन करते हुए धरती पर ही लुढ़क पड़ी। पुनि संहारी उठी सुलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मा वर दीना, चलत विरंच कहा मोई चीन्हा। वो कहने लगी, अपने आप को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब उन्होंने चलते समय मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य उदय हुए हैं, जो मैं श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक आपको स्वयं अपने नेत्रों से देख रही हूँ। द्वात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख लीजिए, तो भी वो सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो मात्र लव क्षण भर मात्र के सत्संग से होता है। ये है सत्संग की महिमा। प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उनके ऐसा करने से विश्व अमृत के समान हो जाता है। उनके भक्तों के लिए शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुतारी पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गर्ण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना। और हे करुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा कर देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयु दसानन मंदिर माहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि। हनुमान जी ने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखे, फिर भी रावण के महल में गए हनुमान जी। वो अत्यंत ही विचित्र था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन के देखा कपिते ही, मंदिर मोहना देख वह देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल कहीं भी जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, वरिनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखे हर्ष कपिराई। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष वाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मोहु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ
साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी इस प्रकार मन में सोचने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन सठी करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। विभीषण ने हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बड़ा प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है बल्कि लाभ ही प्राप्त होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा, कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर आप मुझे बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीना अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागे। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी का प्रतिबिंब है? श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। सुनो पवन सुत रहना हमारे, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। तात कबू मोहि जान ही आना था, करी हैं कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा बरसाएंगे, कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसो हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वो सदा सेवक पर प्रेम किया करते हैं। कबहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से निम्न। प्रातःकाल जो लोग हमारा नाम लेते हैं उस दिन उन्हें भोजन भी न मिले। अस्मे अधम सका सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं तो ऐसा हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की। भगवान के नाम गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र सजल हो गए। जानत हुआ स्वामी विसारी, फिरत काहे न होई दुखारी। ए विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों में भटकते रहते हैं, वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए परम शांति का अनुभव कर रहे हैं। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भाता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं सब कथा कही।
तब हनुमान जी ने कहा, हे सुनो भाई, आप माता जानकी को देखना चाहता हूँ मैं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चली पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयु पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन के सब उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर पहले का मशक सरीखा रूप रखकर वहाँ गए जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी रहती थीं। जय राम जी की।